सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है एक रिव्यू वीडियो और रिव्यू है न्यूट्रीफैक्टर के डमाजोन स्किन हेयर एंड नेल पर। मैंने पहले भी न्यूट्रीफैक्टर की 3 प्रोडक्ट्स पे रिव्यू दिए हैं जिसमें वाइटामिक्स वुमेन, बोनेक्स टी और बायोग्रो गमीज शामिल है। वो वीडियो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वो वहाँ से आप चेक कर सकती हैं। और आज की जो वीडियो है वो है न्यूट्रीफैक्टर के डमाजोन स्किन हेयर एंड नेल पर। पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह से दिखती है और ये जो जार है इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं और प्राइस जो है इसकी 1550 रुपीज़ है। तो इसका आज रिव्यू होगा। ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी और इसके अलावा आप न्यूट्रीफैक्टर के पेज से भी इसको ख़रीद सकते हैं। इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी ताकि आपको आसानी हो। ये जो स्पेसिफिक है ये स्किन हेयर एंड नेल के लिए है, इसमें और भी मल्टीविटामिन्स मौजूद हैं, स्पेशली इसमें बायोटीन ऐड है। अच्छा, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये फूड सप्लीमेंट या कोई भी मल्टीविटामिन्स आपने तब तक यूज़ नहीं करने जब तक आपको बॉडी में कोई डेफिशिएंसी फील नहीं होती, मतलब कोई वीकनेस आपको फील नहीं होती, तब तक आपने कुछ भी शौकिया मतलब इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और चक्कर वगैरह आते हैं तो उनको डॉक्टर्स फिर खुद प्रिस्क्राइब करते हैं, तो तब आप खुद भी ले सकते हैं। लेकिन जिनको कुछ भी ऐसा मसला नहीं है, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, तो वो शौकिया इस किस्म की ना लें, क्योंकि अगर इस पर लिखा है स्किन हेयर और नेल तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको लेना शुरू कर देंगे कि इसको खाने से मेरी स्किन अच्छी होगी, मेरे हेयर अच्छे होंगे, मेरे नेल अच्छे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर आप किसी चीज़ की ओवरडोज कर रही हैं और आपकी बॉडी को वो नीड ही नहीं है तो वो सारा मतलब आपके काम नहीं आता। मैं मल्टीविटामिन्स तो यूज़ करती हूँ, मैं अब से यूज़ नहीं कर रही, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे डॉक्टर्स खुद प्रिस्क्राइब करती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, जैसे बॉडी में पेन, चक्कर आना, तो मैं 3 महीने के लिए मल्टीविटामिन यूज़ करती हूँ, फिर 2 महीने का गैप दे देती हूँ बीच में और उसके बाद फिर से 3 महीने के लिए यूज़ करती हूँ। इससे पहले मैं मल्टीविटामिक्स वुमेन ले रही थी, वो मैंने तकरीबन 6 मंथ मैंने उसको यूज़ किया और उसके बाद मैंने एक गैप दिया है। रमज़ान में मैंने छोड़ दिया था मल्टीविटामिन्स लेना। रमज़ान के बाद अब आके मैंने शुरू किया था ये लेना। इस बॉटल में इस वक्त 4 से 5 टैबलेट्स होंगी, सारी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। मैंने जो ये ली थी, मैंने स्किन हेयर और नेल को देख के नहीं ली थी, मैंने कहा कि इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये जो है ये वाइटामिक्स वुमेन से बेटर है या नहीं। मैंने सिर्फ इस चक्कर में इसको ख़रीदा था। इसमें जो इन्होंने लिखा हुआ है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं वीडियो में अटैच कर दूँगी उसकी पिक्चर। विटामिन ए है, सी है, D3 है और बहुत सी। अब बात करते हैं कि इस सप्लीमेंट ने मेरी बॉडी पे क्या काम किया। ये बेसिकली इसमें तो लिखा है कि स्किन हेयर और नेल के लिए अच्छी है, तो अगर आपने ये देख के लेनी है तो ले लें। हर बॉडी पे हर मेडिसिन जो है वो अलग तरह से रिएक्ट करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए काम करे वो आपके लिए भी काम करे, या जो आप लोगों के लिए काम करे वो मेरी बॉडी पे भी असर करे उसी तरह जिस तरह आप पर करती है। अगर कंपैरिजन किया जाए डमाजोन स्किन हेयर एंड नेल का और वाइटामिक्स वुमेन का, तो मैं आपको सच में बताऊंगी कि वाइटामिक्स वुमेन जो है ना, उसका रिज़ल्ट मुझे 1 वीक बाद ही मिलना शुरू हो गया था। मतलब मेरा हेडेक ख़त्म होना शुरू हो गया था, मुझे चक्कर आना बंद होते गए थे, बहुत कम हो गए थे, ठीक है। तो जब मैंने इसको भी लेना शुरू किया ना, मेरी बॉडी की वो ये हालत थी कि मैंने रमज़ान से लेके अब तक कुछ मैंने यूज़ नहीं किया। बड़ी ईद के बाद जाके मैंने इसको स्टार्ट किया था लेना, इस फूड सप्लीमेंट को। तो मुझे जो है ना चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सर में दर्द रहती थी। इसके अलावा ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो इसके अलावा स्किन पे मेरा कोई इशू नहीं था, ना कोई पिंपल्स वगैरह थे, ना कोई ख़राब हो रही थी, लेकिन कलर क्लियरली येलो हो गया था। तो फिर मैंने इसको लेना स्टार्ट किया, क्योंकि ये मेरे पास मैंने पहले से परचेज़ करके रखी हुई थी। मैंने कहा इसको लेके देखते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स वगैरह हैं बायोटिन के अलावा भी। तो मैंने इसको लेना शुरू किया। अच्छा, इसका मुझे 1 वीक क्या, आई थिंक मैंने 10 to 15 डेज़ मैंने इसको लिया ना, तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया। मुझे चक्कर उसी तरह आ रहे थे, मतलब अगर जैसे मैं बैठ के उठती थी तो मैं घूम जाती थी बाकायदा। और इसके साथ साथ हेयर फॉल पे कोई असर नहीं किया, कुछ भी।
जिस तरह से मेरा कंघी करते वक्त इतना इतना गुच्छा उतर रहा था। इसके अलावा अगर मैं शैम्पू करती थी तब मेरे इतने ज़्यादा बाल उतरते थे। फिर जब मैं बाद में आके कॉम्ब करती थी नहाने के बाद तो मेरे इतने बाल उतरते थे, मतलब काफ़ी हेयर फॉल हुआ कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा यहाँ से ना, तो यहाँ से ये सारे बाल उतर गए थे। और अब आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे हैं ये, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखिए, सिर्फ मतलब कि ना 1 से 2 इंच की होंगी इनकी ग्रोथ, 2 इंच से ज़्यादा नहीं होगी। ये अभी अभी नए नए आ रहे हैं। जब भी मुझे हेयर फॉल होता है ना, मेरी दोनों ही जो साइड्स है ना, ये लेफ्ट राइट, यहाँ से बाल उड़ जाते हैं। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि वो गायब होते गए। सबसे जो मेजर मेरी प्रॉब्लम्स थी ना वो दो थी, एक हेयर फॉल हो रहा था और दूसरा चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। बाकी तो आप छोड़ दें कि बॉडी में पेन या कलर येलो हुआ हुआ है, वो तो बाद की बात है। 1 महीने से ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया, उसके बाद भी मेरा हेयर फॉल नहीं रुका। और फिर मैंने फाइनली जो है ना वो ऑयल बनाया और वो लगाना शुरू किया। तो उससे ये हुआ कि फ़र्स्ट एप्लीकेशन से ही ना मैंने जब लगाया तो तब तो बाल जो कंघी करते हुए उतरे तो वो तो उतरे थे। उसके बाद जैसे मैं वॉश करने के लिए जब गई, जो इतना गुच्छा उतरता था ना बालों का, आप यकीन करें कि सिर्फ 4 से 5 बाल उतरे, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज मुझे उससे मिला। फिर मैंने ऑयल वगैरह करना शुरू किया तो मेरा हेयर फॉल अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि इसमें तो बायोटिन है जो कि हेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बायोटिन जो है वो भी तब वर्क करता है जब आपकी बॉडी में बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है। मतलब सिर्फ बॉडी में कोई एक विटामिन तो नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के विटामिन की बॉडी को नीड होती है, मिनरल्स की नीड होती है। तो बायोटिन जो है वो, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब जिनको हेयर फॉल हो रहा होता है ना, वो सिर्फ बायोटिन की जो न्यूट्री फैक्टर की भी या किसी भी और कंपनी की भी सप्लीमेंट जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो खुद से कुछ भी ऐसे यूज़ करना मत शुरू करें, क्योंकि ये पैसों का ज़िया है। मेरी बॉडी में हो सकता है बायोटिन की डेफिशिएंसी ना हो, इस वजह से मेरे लिए ये वर्क नहीं की। जब आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं ना, तो वो भी आपको कभी भी कोई भी मल्टीविटामिन जो है ना वो इसी तरह से रिकमेंड नहीं करती हैं। जैसे मैं भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई थी हेयर फॉल के सिलसिले में, तो वो कभी भी आपको इस तरह से बायोटिन या कोई भी सप्लीमेंट लिख के नहीं देते हैं। वो पहले आपके टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसा मसला हो रहा है जिसकी वजह से आपको इतना सीवियर जो है वो हेयर फॉल हो रहा है। वो इस तरह से नहीं लिख के देते हैं, जो भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो। मैं ये नहीं कह रही कि ये सप्लीमेंट बेकार है, क्योंकि इन्हीं कंपनी की वाइटामिक्स वुमेन जो है वो मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त लगी है। लेकिन इसका मुझे ना कोई नुकसान हुआ है और ना मुझे कुछ फ़ायदा होता नज़र आया। अब जब ये ख़त्म हो रही है ना, तो अब आके ना मुझे थोड़ा सा जैसे ऐसा फील होता है कि चक्कर आना ख़त्म हो गए हैं। जबकि वाइटामिक्स वुमेन जो है ना उसका मुझे 1 वीक में रिज़ल्ट मिला था और तभी मैंने उसको बहुत ज़्यादा महीने खाया था। मुझे पर्सनली वाइटामिक्स वुमेन अच्छी लगी है। एक तो रिज़ल्ट के हिसाब से भी, दूसरा ये कि इसकी जो टैबलेट है ना, इसकी इस तरह की वो है, स्मेल तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा टेस्ट है जैसे वो विटामिन्स का होता है ना, सर्विक्स सी का जैसे होता है, स्ट्रॉन्ग सा एक खुशबू होती है वो विटामिन्स की। इसमें से उस तरह की वो जैसे खुशबू सी आती है विटामिन्स की। जबकि वाइटामिक्स वुमेन जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ज़्यादा माइल्ड है। इस वजह से भी मुझे अच्छी लगी है वो वाली। तो मेरे नज़दीक ना ये जो है मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे वाइटामिक्स वुमेन अच्छी लगी है। बेकार बिल्कुल भी नहीं है। इसको खाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसको बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसको आपने खाना है खाने के दरमियान में, ना आपने खाना खाने से पहले खाना है कि आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल खाली हो, और ना आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद खाना है कि आपका स्टमक बिल्कुल फुल हुआ और आपने एंड पे जैसे इसको खा लिया। इससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आपके जैसे मैंने जो फ़ील किया हुआ है कि स्टमक में एक पेन होगी, या तो आपको जैसे वॉमिट आने की होगी, इस तरह की कुछ फीलिंग आपको महसूस होगी। तो इसलिए इसको आपने खाना खाने के दरमियान में खाना है, और इसको खाने के बाद आपने फिर लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद वैसे फ़ौरन लेटना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने स्पेशली इसको खाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग थके होते हैं ना, तो वो खाना खाने के फ़ौरन बाद जैसे लेट जाते हैं। तो
कोई भी आप फूड सप्लीमेंट ले लें, आपने उसको खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं है। आपने चलने फिरने वाला कोई भी काम कर लें घर का, थोड़ी वॉक कर लें, ऐसे लेटे मत, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसको इस्तेमाल करने का कोई रिएक्शन होता है, क्योंकि बाज़ लोग फिर ये कहते हैं, जैसे मुझसे इंस्टा पे भी लड़कियाँ मैसेज करके पूछ रही थी कि इसके खाने से हमें ये रिएक्शन हो गया, ये तो वो यही होता है कि ये आप खाली पेट खा रही हैं, कि आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ, या आपको खाना खाए हुए 3 से 4 घंटे गुजर गए, तब तक आपका स्टमक खाली हो चुका होता है। तो फिर आप इसको खाली पेट ले रही हैं, तो वो तो रिएक्ट करेगी करेगी। क्योंकि मैं विटामिन बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ, ऐसी गलतियाँ मैं भी शुरू में कर चुकी हुई हूँ कि जैसे खाना खाया, नाश्ता किया, काफ़ी देर हो गई, तो फिर से खा लिया और फिर आपकी तबीयत ख़राब होती है। तो डॉक्टर्स के ही तरीके के मुताबिक बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि आपने कोई भी फूड सप्लीमेंट लेनी है खाना खाने के दरमियान में, ना आपने शुरू में ना आपने आखिर में, ठीक है। तो ये इसका खाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और बाकी मुझे पर्सनली जो है वाइटामिक्स वुमेन अच्छी लगी है ज़्यादा, और आपको जो सूट करती है आप वो लें, लेकिन कुछ भी यूज़ करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ करें, नहीं तो आप कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ मत करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस सप्लीमेंट को 20 ईयर से अबव लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इससे कम लोग जो हैं वो डॉक्टर से पूछ के यूज़ करें, खुद से ना यूज़ करें। और बाकी इसको यूज़ करने से मुझे किसी भी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, ना कोई एलर्जी भी, क्योंकि इस पे लिखा भी होता है कि अगर आपको किसी भी जो मेंशन किए हुए इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो इसको यूज़ ना करें। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों से रिव्यू शेयर किया है। बाकी हो सकता है कि ये सप्लीमेंट जो है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सके। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मैंने हर पॉइंट को अच्छे से कवर कर दिया ताकि आपके लिए कोई भी मुश्किल ना हो और आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।